भगवान राम ने माता शबरी को जो नवधा भक्ति का उपदेश दिया है, उसमें प्रथम भगति है संतों की संगति करना। प्रथम भगति संतन कर संगा। अब प्रश्न यह उठता है कि हम संत किसे माने। भगवान ने स्वयं रामचरितमानस में संतों के लक्षण बताए हैं। भगवान ने नारद मुनि से संतों के लक्षण का उल्लेख किया है अरण्यकांड में, और उत्तरकांड में भगवान ने अपने भ्राता भरत को संतों के लक्षण बताए हैं। पहली भक्ति है संतों की संगति करना। दूसरी भक्ति है, भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति मेरी कथा में प्रेम करता है, मेरे कथा का गान करता है, मेरे कथा का श्रवण करता है, वो मेरा परम भक्त है। दूसरे रति मम कथा प्रसंगा और गुरु पद पंकज सेवा। भगवान शबरी से कहते हैं, हे माता, अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा करना ही तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तज गान। चौथी भक्ति भगवान ने बताई है कि जो मेरे गुण समूहों का, मेरी कथा समूहों का छल कपट त्याग करके गायन करता है, वो मेरा भक्त है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे नाम रूपी मंत्र का जाप करता है, यानी जो हर समय राम राम का जाप करता है, वो मेरा परम प्रिय भक्त है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सु वेद प्रकाशा। और इसके भजन को ही वेदों में भक्ति कहा गया है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि राम राम कही जे जमुआही, तिनहि न पाप पुण्य समुआही। छठी भक्ति भगवान ने कहा है दम। दम का आशय है इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को अपने बस में करना, इंद्रियों का निग्रह करना। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जिनकी इंद्रियां अपने वश में हैं, उसकी ही बुद्धि प्रतिष्ठित है। मतलब भगवान ने कहा है कि अपने इंद्रियों को वश में करके मेरे में अपने ध्यान को लगाना ही मेरी भक्ति है। छठ दम शील। शील का मतलब है नैतिक आचरण और व्यवहार करना, अनैतिक कार्यों का त्याग करना। अनैतिक कार्य जैसे मिथ्या प्रलाप करना, दंभ करना, व्यभिचार करना, ये सब कार्य ना करना, और सज्जन के कार्य करना, यानी परोपकार करना, दूसरों की सेवा करना, ये ही शील कहलाता। छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अर्थात छठी भक्ति में चार बातें शामिल: इंद्रियों का दमन करना, शील पूर्ण आचरण करना, बहुत से अनैतिक कार्यों से दूर रहना, और निरंतर सज्जन के कार्य करना। भगवान ने कहा है कि सातवीं भक्ति है सम भाव रखना। सुख में, दुख में, हार में, जीत में, लाभ में, हानि में सदैव सम व्यवहार करना ही सातवीं भक्ति है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख में सदैव समान व्यवहार करना ही सातवीं भक्ति है। इसमें जो दूसरी बात बताई गई है वो ये है कि मोहि मैं जग देखा। संपूर्ण संसार के हर प्राणी में भगवान को ही देखना,
भगवान की छवि में रखना ही सातवीं भक्ति है। तुलसीदास जी कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो सातव सब मोहि मैं जग देखा, और इसके अलावा मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान का कहना है कि संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। इस तरह सातवीं भक्ति में 3 बातें बताई गई हैं। सदैव समभाव रखना, संपूर्ण संसार में के हर प्राणी में मेरी छवि देखना, और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठव जथा लाभ संतोषा। भगवान कहते हैं मेरी 8वीं भक्ति है कि जो कुछ मिल जाए उसे भगवान का प्रसाद समझकर उसी में संतोष करे। सुख मिले या दुख मिले, सब भगवान की दी हुई वस्तु मानकर उसका सम्मान करे। आठव जथा लाभ संतोषा, और सपने हूं नहीं देखें परदोषा। छिद्रान्वेषण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि सपने में भी किसी के दोष ना देखना ही 8वीं भक्ति है। नवम सरल सब सन छलहीना। भगवान कहते हैं कि नवधा भक्ति की जो 9वीं विधि है वो है सरल होना। भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि आप सरल हैं, कपटहीन व्यवहार करते हैं, तो भगवान के परम भक्त हैं। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। और जिसमें जो दूसरी बात बताई गई है 9वीं भक्ति में, वो है मेरे ऊपर भरोसा करना। कभी ज्यादा ना हर्षित होना और न ज्यादा दुख प्रदर्शित करना। दुख में रोना नहीं और सुख में ज्यादा उल्लसित न होना ही भगवान की 9वीं भक्ति है। और अंत में भगवान ने सबरी से कहा, हे माता, तेरे अंदर ये 9 भक्तियां पूरी तरह से व्याप्त हैं। सबरी संतों की संगति किया करती थी, मतंग वन में रहकर संतों के साथ में रहती थी, अपने गुरु की सेवा करती थी, भगवान के यश गान का श्रवण करती थी, उनका कीर्तन करती थी, सबसे समभाव रखती थी, किसी से कोई छल कपट का व्यवहार नहीं करती थी। इंद्रियों को उसने अपने बस में कर रखा था। और तभी तो भगवान ने कहा है कि जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आजु सुलभ भई सोई। हे सबरी माता, जो योगियों को गति दुर्लभ है, आज तुझे वो गति प्राप्त हो गई है।